नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा पॉपुलर हुआ, काफ़ी उसमें कमेंट्स भी आए कि वो आईटी सेक्टर पे मैंने बोला था कि डाउन जाएगा, तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर वो आईटी सेक्टर वाले ही थे। पर उसका एक फॉलोअप वीडियो है, ये फॉलोअप वीडियो है योर आइडेंटिटी एंड रियल एस्टेट। तो काफ़ी वो उनमें जो भी सवाल आए, लोगों के कमेंट्स आए, लैंग्वेज ना आजकल पढ़े लिखे लोग भी बहुत गंदी यूज़ करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कितना दर्द है जीवन में। शादी नहीं हो पा रही, घर नहीं खरीद पा रहे, नौकरी जा रही है, कोई बता रहा है, आँखों देखा हाल बता रहा है। तो जैसे महाभारत चल रही थी तो संजय बता रहा था, तो धृतराष्ट्र पीट दे उसको, संजय को, कि तू खबर क्यों सुना रहा है। वो अगर कोई ऐसे बोले ना, जैसे मैं बोलूँ, मैं समय हूँ, समय ये देख रहा है, ऐसे हो रहा है, तो कि अब अच्छा नहीं लग रहा तो उससे प्रिपेयर हो जाओ। उसको छी गंदा हाय हाय थू थू क्यों बोल रहे हो भाई? लॉजिक है। अगर जो जुड़े हुए हैं मेरे दूसरे चैनल से जुड़े, जो मेरा पुराना चैनल है और भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, सैंगोलाइज सूत्रास, ये वाले में भी काफ़ी सालों से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ, तर्कसंगत बात करता हूँ मैं, इस वीडियो में भी करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि एक हमें ऐसा लगता है कि आईटी वाले हैं या कोई भी आदमी है, दूसरा उसकी नौकरी चली जाए या कुछ हो जाए तो वो शहर छोड़ के चला जाएगा। शहर छोड़ के लोग नहीं जाते, बिकॉज आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तहत बताऊंगा। एक इंसान है, वो रिटायर हो चुका है और अब कुछ काम नहीं करता, महंगाई बढ़ रही है, रिटायरी है, गुड़गांव जैसे शहर में रहता है, ओरिजिनली लेट से जींद का है, रोहतक का है, हरियाणा का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, और गुड़गांव में रहता है। 10 मरले की उसकी कोठी है, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है या फर्स्ट पे रह रहा है, या उसने कई जगह तो मैं देखता हूँ उनने सीढ़ियाँ निकाल रखी हैं और किराया विराया भी कुछ नहीं आ रहा। ये बुजुर्ग भी छोड़ के नहीं जा रहे। इनसे कोई पूछे कि जी महंगाई इतनी हो रही है, आपको ये वाला बिल्डर फ्लोर बनाने के लिए दे दो और आप क्या बोलते हैं रोहतक में चले जाओ, जींद में चले जाओ, वहाँ तो बहुत कम खर्चा है। रोहतक में 250 गज की कोठी का फर्स्ट फ्लोर का किराया अभी 14-15 हज़ार है। गुड़गांव के अंदर ईडब्ल्यूएस का एक कमरा 200 स्क्वायर फीट का विद 1 बाथरूम टॉयलेट फुली फर्निश्ड 22-24 हज़ार रुपये का आ रहा है। ये फर्क है 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो वाई डोंट दीज पीपल गो? इनको इंसेंटिव है, इनका मोटा किराया यहाँ पे आएगा, या वो जो प्लॉट है वही इतना महंगा है, 4 फ्लोर बन जाएंगे, बिल्डर एक ले लेगा, 3 का मोटा किराया खाएंगे, किराया आएगा इनका 2.25 लाख, 2.25 लाख, और 3 फ्लोरों का, और वो बिल्डर ने एक ले लिया, ऐसे करके, और ये रोहतक में शान और शौकत में रहेंगे। रोहतक में तो 500 गज की फर्स्ट फ्लोर की कोठी में भी आराम से रह सकते हो, मिल जाए तो। वहाँ बथुआ भी सस्ता मिलता है। लेकिन क्यों नहीं जाते ये? बिकॉज देर इज ए लॉस इन गोइंग बैक टू ए स्मॉल टाउन। वो कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए, हो गया। कोई जवान आदमी, बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं जाता वापस। जब एनआरआई को भी वापस आना पड़ता है, बहुत तकलीफें होती हैं, चलो उसके पास स्टोरी रहती है सुनाने की कि मेरे को देश की याद आई, बाहर बहुत जियोपॉलिटिकल एक जेन्युइनली इश्यूज हैं और ट्रम्प साहब ही निकालते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन वो एनआरआई भी जब हिंदुस्तान वापस आता है अमेरिका से या किसी और वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री से, तो वो सीधा का सीधा किसी अपने ओरिजिनल छोटे शहर में नहीं जाता, वो मोतीहारी नहीं जाता। वो बलिया और सुपौल वाले कह रहे थे तो हमारे शहर का क्यों नाम लेता है, तो मैं अलग अलग शहर डाल दिया करूंगा आपके लिए। समस्तीपुर नहीं जाता, वो हर बार नया शहर ले आऊंगा, ठीक है। वो नहीं लाटूर जा रहा, नहीं सालेम जा रहा, वो चेन्नई चला जाएगा अगर सालेम वाला होगा, वो पुणे चला जाएगा, बेंगलोर चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, नोएडा चला जाएगा, गुड़गांव आ जाएगा, वो आएगा यहीं पे एनआरआई वाला भी। और जो गुड़गांव की बात बता रहा हूँ, या कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, जो गुड़गांव के रोड के उस तरफ रहते हैं, गोल्फ कोर्स रोड और ये, वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, दूसरी साइड, ओल्ड गुड़गांव साइड। ये जीवन का वो शहर के अंदर भी लोग बना लेते हैं आइडेंटिटी और हायरार्की। लोग 3 BHK से 2 BHK में जाना पहले पसंद करेंगे बिफोर लीविंग दैट लोकेशन। और खर्चे पानी की जो मैं एक बात कर रहा था, जब चीजें टाइट होंगी, अगर होती भी हैं, तो सबसे पहले आपकी घूमी घूमी कम होती है,
आप घूमी घूमी जहाज से करते थे, 3 बार करते थे, तो अब 2 बार करोगे, 1 बार जहाज से और दूसरी बार अब ट्रेन से। आप कपड़े ज्यादा खरीदते थे, उसमें कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बदलते थे, उसमें कमी आएगी। ईटिंग आउट, मूवी और इन सब चीजों में हम कमियां देख रहे हैं। I am telling you, when the things get tight, which I think they may get tight for some people. See what is happening in India, कि जो टॉप का 1-1.5 करोड़ है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो रही है एआई में, डिजिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड ऑल दैट कनेक्टिविटी, और ये जो भी मतलब तरक्की हुई है पिछले 7-8-10 साल में टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों की, तो बहुत लोगों के ऊपर 1 करोड़ की तो निकल पड़ी है। ज्यादातर वो 1 करोड़ ये लोग हैं, यही ड्राइव कर रहे हैं कंट्री को। बाकी लोग वंडर कर रहे हैं यार ये किसके पास आ रहा है इतना पैसा। जैसे कि जब भी इकोनॉमी टाइट होती है तो छोटा शहर सबसे ज्यादा सफर करता है। आई विल टेल यू हाउ। एक शहर, जैसे अब शहरों में शहर, अपना प्रिय शहर भी रोहतक। रोहतक के अच्छे दिन थे किसी टाइम में, अब मुझे नहीं लगता है। वहां पे काफी बिजनेसेस आए, मॉल्स वॉल्स आए, सब वो निकल जाते हैं। छोटे, मैं एक शहर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कई शहर हैं। आप गूगल करना, ये जोमेटो स्विगी भी नहीं प्रॉफिटेबल हो रहे छोटे शहरों में। लोग कहते हैं हम तो बाहर जाके खाएंगे, घर पे किस लिए चाहिए, हमारे तो टाइम की कमी है, और सब शहर छोटा है। तो लॉट मैनी मॉल्स थी, जैसे रोहतक में मुझे नहीं लगता कोई मॉल है, देयर वाज अ टाइम वो मॉल बंद होगी, ये बंद होगी, वो सब बंद हो जाता है जब भी इकोनॉमी टाइट होती है। सारी एक्टिविटी बड़े शहरों में हमेशा रहती है। बड़े शहरों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रहता है, बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। कोई अगर जाएगा भी छोड़ के तो आने वाले बहुत हैं स्ट्रगल करने के लिए। ये चीज लोगों को समझनी है कि बॉटम अप अप्रोच भी रहती है शहरों में। कोई नया आदमी आता है ठीक ठाक शहर से, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, वो जाकर जहां पर लेबर क्लास रहती है वहां नहीं रह सकता, उसको उससे ऊपर चीज में रहना है। तो वो नीचे से डल वो होती है कि भाई अगर 5,000 के कमरे में कोई रहता था, अब 5,000 वाले लोग आ रहे हैं, तो अब इसको यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको 7,000 वाले में शिफ्ट होना पड़ेगा, 7,000 वाले को 10,000 में, तो नीचे से पुश आता है। ये चीज बहुत डिटेल में मैं कोर्स वगैरह में सिखाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा रैंप कोर्स ले सकते हैं। डिटेल्ड 14 क्लासेस का कोर्स है, 20-22 घंटे का है, और उसमें कंटिन्यूस क्लासेस रहती हैं। दिए हुए नंबर पे रैंप व्हाट्सएप करते रहते हैं, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दोबारा इस पे आते हैं कि ये जो हताशा है चीज़ नहीं खरीदने की, कि आम आदमी के हाथ से तो प्रॉपर्टी निकल गई, नॉर्थ इंडिया में बहुत हो रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 2 ही लोगों को समझ आ रही थी चीज़ें, एक तो नोएडा, एक गुड़गांव। नोएडा गुड़गांव के अलावा नॉर्थ इंडिया में किसी को कोई शहर बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर आप कुछ पंजाबियों को छोड़ दो जिनको मोहाली समझ में आता है। हिमाचल वाले भी बहुत मोहाली लेते थे, अब हिमाचल वालों ने बंद कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वहाँ रह पाएंगे। रिटायरमेंट के हिसाब से सोच लेते थे कि फुट हिल्स में फिर पंजाब स्टार्ट हो जाएगा, पर अब वो लोग भी नहीं ले रहे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, नौकरियों के हिसाब से सिर्फ आपका नोएडा गुड़गांव रह गया है। दिल्ली के लिए गुड़गांव एस्पिरेशनल हो गया है, इवन दिल्ली के लिए नोएडा भी एस्पिरेशनल हो गया है। ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे। मैंने जब वो वीडियो बनाया था, लोगों ने बड़ा उपहास, कई लोगों ने बनाने की कोशिश करी, कौन प्लम्बर है, कौन कारपेंटर है, कौन पेंटर है जो इतने पैसे कमा रहा है। पीपल डोंट रियलाइज कि जैसे एक ट्रक चलाने वाला होता है, अगर उसका खुद का ट्रक है और खुद ही ड्राइवर है तो ठीक पैसे कमा रहा है। उसका छोटू भी ट्रक चलाता है, ठीक है, तो मैं छोटू की बात नहीं कर रहा। तो एक प्लम्बर है, उस प्लम्बर के नीचे 10 छोटू हैं। आप वो 10 छोटू भी 30,000 35,000 ईच कमा रहे हैं, मैं पर उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये मास्टर प्लम्बर की बात कर रहा हूँ जो 2.5-3 लाख कमा रहा है। मैं उस मास्टर इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ जिसके नीचे 7-8 लड़के अलग अलग जगह काम करते हैं और ठेके उठाता है। इनको आप ठेकेदार भी बोल सकते हो। पीपल डू। एंड जो छोटे शहरों के हैं वो लोग जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ कोई इंटरेस्ट तो है नहीं कि आप अमीर हैं गरीब हैं किसके, क्योंकि आप एक मैसेजिंग दे रहे हैं। तो जिसका जो अपना दायरा है, स्पेशली अगर वो आईटी वाला है और 40,000 कमा रहा है, उसका कितना दिल टूटेगा देख के कि यार प्लम्बर कमा रहा है, जबकि प्लम्बिंग बहुत मेहनत का काम है और टेक्निकल काम है, एंड इतना इजी काम नहीं है। मे बी नहीं, आईटी सप्लाई ज्यादा है, मोर पीपल आर इन आईटी और वांट टू बी इन आईटी और आईटी में आ रहे हैं देन आईटीआई, है ना। वहां की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है।
प्लम्बर की तो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है ना, हर घर में पानी की समस्या कभी ना कभी आती है। इट इज लाइक डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 आदमियों पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, तो आज तक कभी किसी ने कैलकुलेशन नहीं करी कि इंडिया में प्लम्बर्स कितने हैं एंड कितने घर हैं और कितने घरों पे कितना चाहिए होता है। सेम थिंग गोज फॉर इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर। मोटा पैसा है यहाँ पे, पर ऑफकोर्स मिडिल क्लास कभी बनना नहीं चाहिए ना अपने बच्चों को बनाना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ही तो आएंगे। लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है बात। कोई बात नहीं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये 1 1.5 2 करोड़ के इनको लगता है ना वो वाले फ्लैट नहीं लेंगे, तो मे बी दे विल बाय स्टफ जो हुड्डा सेक्टर्स में होता है, कॉलोनियों में होता है, उनका 1.5 BHK 2 BHK का फ्लोर तो खरीदेंगे। उसकी तो जो डीलिंग होती है आपको पता कैसे होती है। और वो तो कोई ऐसा है नहीं कि डेवलपर बहुत मोटा चार्ज कर रहा है, मेंटेनेंस ले रहा है या कुछ वो ले रहा है, तो वो खरीदेंगे, वो वाले फिर ये फ्लैट खरीदेंगे। ये जो माइग्रेशन है ये कंटिन्यूस हो रहा है, ये लोगों को समझना है। जस्ट बिकॉज आप, वो लोग कहते हैं ना कि मेरे को मैसेज जैसे बहुत चलता है यूट्यूब पे भी कि मुंबई में तो 13-14 साल की इनकम में हो रहा है, गुड़गांव 11 साल की इनकम में कौन घर खरीदेगा। पहले तो ये एवरेज इज अ यूजलेस थिंग। एवरेज का कोई मतलब ही नहीं है। सारे लोग नेवर डिजर्व ए हाउस technically because they are not working. Just because you become a human being, that doesn't mean you deserve a house in a big share in a big locality. ठीक है, डिजर्व ए हाउस इज एंटाइटलमेंट नहीं है, काम करना पड़ता है। और जैसे आप एवरेज काउंट करते हैं तो एवरेज तो हमेशा निकलेगी। जैसे somebody got drowned in a stream of water which was 3 feet on average. अब उसका एवरेज का कोई मीनिंग है? एक 6 फुट का आदमी जिसको स्विमिंग नहीं आती थी, एक ऐसी स्ट्रीम में डूब गया जहां एवरेज डेप्थ 3 फीट थी, लेकिन ये भाई जहां क्रॉस कर रहा था तो 9 फुट थी, इसको स्विमिंग नहीं आती थी। अब ये एवरेज पे गया कि भाई साहब ये यहां से यहां है, हमें इंफॉर्मेशन है कि इसकी एवरेज 3 फुट है। वो कहता भाई हम तो 6 फुट के हैं। तो जहां से वो क्रॉस कर रहा था बस वही 9 फुट थी, उससे थोड़ी सी आधा किलोमीटर इधर या आधा किलोमीटर इधर, सब नीचे ही थी बिल्कुल, घुटनों तक भी पानी नहीं आता। 3 फुट आपको पता है कितना एवरेज, ठीक है, पर वो तो डूब गया। तो ये एवरेज का बात करके तो वैसे भी कभी कोई फायदा नहीं, दैट इज वन। सेकंड थिंग ये कि पीपल डोंट रियलाइज विद लो एवरेज देयर इज इट इज अ पॉसिबिलिटी कि एक इंसान 3 लाख रुपए तनख्वाह से एक मकान ना खरीद पाए और एक इंसान 1 लाख रुपए तनख्वाह से वही मकान खरीद ले। कैसे? 2 लाख रुपए कम होकर कैसे खरीद पा रहा है वो? क्योंकि जो 1 लाख वाला है इसको इनहेरिटेंस मिल गई, या इसके पिताजी ने कोई फ्लैट बेच दिया, दोनों बेटों को, दोनों बेटियों को बेटा बेटी में बांट दिया, बोलो तुम अपना एक ले लो, तो इसको इतना सपोर्ट मिल गया। लोग जो एक संचित धन है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में सिखाता हूं, आपकी कुंडली का दूसरा घर आपका संचित धन है। 11वां घर इज योर कैश फ्लो पर मंथ। तो 11वां घर बहुत स्ट्रांग है पर दूसरा स्ट्रांग नहीं है, या फैमिली के एसेट्स भी होते हैं, तो वो भी तो काउंट होंगे। वो पिताजी ने इतने साल काम किया, आप किसी गरीब पिताजी के बच्चे हैं, एक कोई मिडिल क्लास पिताजी का बच्चा है, एक कोई अमीर पिताजी का बच्चा है, तो तीनों की स्टोरी अलग प्ले आउट करेगी ना। एंड उसमें हक क्या है कि नहीं मैं इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, मैंने इनसे ज्यादा मेहनत करी, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, ये अब मैं रेडिट पे जाके रोऊंगा। आपका रेडिट पे जाके रोने से आपको घर नहीं मिलने वाला ना। आप बोल सकते हो, एक तो सी ओनली वे, मैं कभी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि बड़े शहरों में ज्यादा प्रेशर है क्योंकि टीयर 2 सिटीज नहीं प्ले आउट करे। एक तो मैं आज टीयर 1 टीयर 2 का भी बता देता हूं लोगों को ना, कोई भी छोटा शहर ना से बोले रोहतक टीयर 2 है, जींद टीयर 2 है, नहीं जी ये टीयर 4 है। आज सुन लो मेरे से, गुरुजी से, ये टीयर 1 टीयर 2, सब लोग अपने शहरों को टीयर 2 बोल देते हैं 4 5 लेके बैठे, क्योंकि बुरा लगता है। जैसे हर आदमी अपने आप को मिडिल क्लास बोलना चाहता है और वो है गरीब। भाई 12 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आप लोअर क्लास हो, 12 लाख एक कमा रहे हो तो उससे ऊपर हो, ठीक है। उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दो तो फिर वो फिगर और बढ़ जाता है। और परिवार में अगर आप अकेले 20 लाख कमा रहे हो, परिवार में 3 जने और हैं और वो अडल्ट हैं बीवी जैसे, तो फिर आप फिर लोअर क्लास हो एज ए परिवार। क्योंकि ये सिंपल सी चीज है, पुअर डोंट पे द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, मिडिल क्लास डस। तो एटलीस्ट ये पता चल गया। आज टीयर 1 का मैं बता रहा हूँ, टीयर 1 में केवल 7 शहर हैं, ये और कोई शहर नहीं है। दिल्ली एनसीआर, पहले तो दिल्ली एनसीआर, मुंबई एमएमआर, चेन्नई, कोलकाता, 4 तो ये हो गए अपने।
पांचवा आपका हो गया पुणे, छठा हो गया बेंगलोर, सातवां हो गया हैदराबाद। तो बस ये टीयर 1 है। इसके बाद अपने और किसी को टीयर 1 मत बोल देना। उसके बाद टीयर 2 तकरीबन 30 शहर के करीब है इंडिया में, जिसमें मैं मेरे को एकदम ऐसे याद आएगा तो मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूं कि भाई चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन सिटी की मिनिमम 10 लाख 12 लाख से ऊपर लेके बैठा है, और स्टेट कैपिटल को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ये तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा अंदाजा करोगे तो 30-35 है। इनमें आ जाए कोयम्बतूर आ जाएगा, जैसे कोची आ जाएगा साउथ में अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे बीच में मैंने बताया इंदौर आ गया, नागपुर आ गया, भोपाल आ गया, जयपुर आ गया, तो ये टीयर 2 हैं। आप अपने छोटे शहरों को, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद को मैं बोल दूंगा टीयर 2 है, चंडीगढ़ को बोल दूंगा टीयर 2 है, चंडीगढ़ टीयर 2 में ही आएगा। लेकिन आप फतेहाबाद को टीयर 2 नहीं बोल देंगे कि लोगों ने सोच लिया टीयर 1 यानी कुछ ग्रेट शहर और बस बाकी सब टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सारी डेफिनेशन है। ज्यादातर तो जो लोग बैठे हो टीयर 4 टीयर 5 की जनता बैठी है। टीयर 3 जैसे आगरा है वो टीयर 3 में आएगा, टीयर 2 में भी नहीं आएगा आगरा। कानपुर भी टीयर 3 में आएगा, वो भी इज्जत की बात है अगर कोई इसको समझना चाहता है बहुत डिटेल से। तो ये एक चीज है। तो छोटे शहरों के अंदर टीयर 2 के अंदर इंप्लॉयमेंट और ये सब बढ़नी चाहिए। कोई नहीं जाता लखनऊ, टीयर 2 है, कोई नहीं जा रहा जयपुर, इसलिए तो मारामारी चल रही है टॉप के 7 शहरों में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये लखनऊ पॉलिटिकल कैपिटल करके सारा माहौल पॉलिटिकल है, या तो सरकारी लोग हैं, रिटायरी हैं, या कुछ बिजनेस। बाहर का कौन आदमी है जो कूद के जा रहा है इन शहरों में? जिन शहरों में बाहर के लोग नहीं आ रहे दूर दूर से, जैसे बैंगलोर से नॉर्थ इंडियंस इतने काम करने आते हैं, क्यों? आईटी स्टोरी। पुणे में पूरे इंडिया के लोग आते हैं, मुंबई में पूरे इंडिया के आते हैं। तो जहां बाहर के लोग आ रहे हैं वो शहर की स्टोरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है। अब चंडीगढ़ में कोई नहीं आ रहा बाहर का, कुछ है ही नहीं। वहां की एक पॉपुलेशन है, ली कोबर्जियर ने 1952 में बसाया शहर, 40 साल लगे उस शहर को ढंग से बसने के लिए। जबरदस्त हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, और जितने फौजी रिटायर होते थे पकड़ पकड़ जाओ, रो रो रो, उनकी कोठियां बन गई, बद्दे मार गए, वो भव्य शव्य बहुत खुश है वो। उनकी अगली जनरेशन तो रह नहीं रही वहां पे, कोई नहीं रह रहा, आप चेक कर लो। वहां जाओ, नील बटे सन्नाटा है। हाँ, रेट बहुत ज्यादा है, वो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट कुछ फ्रेश नौकरी एक्टिविटी कुछ हो नहीं रही। तो वहां कुछ है नहीं, बस जो प्रॉपर्टी है बहुत महंगी है। बाकी जीरकपुर के अंदर लटकी पड़ी है जनता, या खरड़ जा रही है, मोहाली से भी आगे खरड़। तो खरड़ जीरकपुर विल नॉट डू वेल, वहां जाके लेना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बाहर का क्राउड नहीं आ रहा है। ज्यादातर ये डेड स्टोरीज हैं, एंड दैट इज व्हाई रियल एस्टेट इज एक्सपेंसिव एंड गेटिंग मोर एक्सपेंसिव इन द टीयर 1, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो सब बहुत ज्यादा बेटर है। तो अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है, हमें घर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें ये चीज का ध्यान देना है कि जस्ट बिकॉज आपको शहर पसंद है, आपके स्टेट में है, वो लैंग्वेज आपको बोलनी आती है, या आपकी रिश्तेदारी रहती है, आपके लिए ईज है, वहां जाके देखना डजंट मीन इट विल डू वेल। इंडिया, आज भी इंडिया में कहीं से कहीं 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच सकते हैं बाय फ्लाइट, उससे ज्यादा में तो इंडिया छूट जाएगा कहीं से कहीं। और टॉप 7 शहरों में आपस में आप कहीं से कहीं जा सकते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर, फ्लाइट टाइम बता रहा हूं आपको। तो आपको एक्सप्लोर करनी है, चीजें बतानी है, समझानी है। एंड जैसे वो पिछले वाले में मेरे को ट्रोल किया गया, ठीक है, एंड बहुत लोगों ने ऐसे लिखा, सी मैसेंजर को आके आप ऐसे बोल जाओगे तो मैं तो समय हूं, आप अपना देखते रहो, रियल एस्टेट क्रैश होगी, वेट करते रहो। रियल एस्टेट गोल्ड और सिल्वर की तरह रोज 6% होना भाग रही थी या भागेगी। सिल्वर में जो स्पेकुलेशन है वो अलग रीसेट है, हालांकि वहां भी बेस बनेगा, गोल्ड में भी बेस बनेगा। गोल्ड हम अब नहीं देखेंगे $1,500 पर आउंस जाते हुए, 5,000 क्रॉस कर चुका है, ठीक है, आएंगी करेक्शन 5, 10, 20% की कहीं भी। पर रियल एस्टेट में तो ऐसी कोई करेक्शन 20% की दिखती ही नहीं, आती ही नहीं, होती नहीं। लोग कहते रहते हैं क्रैश, क्रैश वर्ड इज 30% मिनिमम, 20% इज नीडल का हिलना। नीडल एक ऐसे है और आगे ही जा रही है और ऐसे कभी दिखती ही नहीं, तो क्रैश कैसे? क्रैश मींस आपकी नीडल हिलते दिखे इस तरफ, इसको बोलते हैं क्रैश। कि जी यहां थी, ये होगी, इसको बोलेंगे क्रैश। कोई यहां है और ऐसे से थोड़ी ऐसे से हो रही है, ये क्रैश नहीं है। और फिर ऐसे से होती 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 इधर जा रही है, इधर ही जा रही है।
वो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है एंड यू आर वेटिंग फॉर क्रैश। रियल एस्टेट को एक और मैं अभी नई चीज सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं लोगों को। कितने ग्राम गोल्ड में रियल एस्टेट आपने ली थी 20 साल पहले और आज वो कितने ग्राम में मिलेगी, उससे काफी पता चलेगा। क्योंकि लोग मुझसे जब रिटर्न्स पूछते हैं तो मैं पूछता हूं तू किस किस में बता रहा है, डॉलर टर्म्स में बताऊं, गोल्ड टर्म्स में बताऊं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बताऊं, रियल रिटर्न्स बताऊं या रुपी टर्म्स में बताऊं। इट इज नॉट दैट इजी टू नो रिटर्न्स रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है कि भाई कितने आए, कितने किस हिसाब से आए, पैसे की वैल्यू का बारे में कैसे कोई चर्चा करेगा। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, रियल एस्टेट सीखना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो सिखा रहा है इंडिया में, आपको अपने फायदे के लिए, ऐसे नहीं कि आपको कोई नौकरी में लगाना है मेरे को, आपके अपने फायदे के लिए। तो प्रैक्टिकल रियल एस्टेट सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो भी सीखना चाहते हैं रेम्प REMP व्हाट्सएप करें, शॉर्ट फॉर्म फॉर रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम विच इज अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम। आप एनरोल करें, पूरा डिटेल सिलेबस है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और लाइव क्वेरी सेशंस रहते हैं। होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू इन दैट प्रोग्राम। रेम्प व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।